अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये जावा की मटकी के साइज़ के हवाले से। जावा की मटकी के साइज़ और जो नेस्टिंग मटीरियल होता है उसके बारे में है। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्टें आ चुकी हैं जावा की मटकी और मटेरियल के हवाले से भी और कॉकटेल की इंफॉर्मेशन के हवाले से भी कि उन्हें मल्टीविटामिन कौन से देने हैं। तो इंशाल्लाह मल्टीविटामिन की वीडियो के बारे में भी बता दूंगा कि वो मल्टीविटामिन कैसे आपने यूज़ कराने हैं ऑल काइंड बर्ड को। एंड इसकी ब्रीडिंग प्रोसीजर भी पूछ रहे हैं काफ़ी दोस्त मुझसे कॉकटेल की। तो मेरे पास है नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकी और जितनी मालूमात मुझे हैं कॉकटेल के बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मटकियां दो साइज़ की होती हैं, एक ये सामने लगी हुई है और दूसरी मटकी ये पड़ी हुई है। देखें, ये छोटी मटकी है, आप देख भी सकते हैं। इस मटकी को चेक करें, ये छोटी है और वो बड़ी मटकी है। तो जावा और फिंचिस के लिए आप वो मटकी यूज़ करें, ये वाली यूज़ मत करें। ये छोटी है, ये तकरीबन 4 इंच की है और वो 6 से 7 इंच की मटकी है। उसकी बेस देखें, मटकियाँ डिफरेंट शेप की होती हैं, उस शेप को देख लें और इस शेप को देख लें। ये मटका नुमा है, वो दूसरी तरह शेप की है। उसकी बेस ज़्यादा है, इसकी बेस थोड़ी कम है। ये देखें, इसकी बेस देखें और उसकी बेस देखें, ठीक है। इस साइज़ की मटकी मत लें, ये जो सामने पड़ी है ये वाली, क्योंकि ये छोटी है और इसमें जब वो नेस्ट बनाती हैं जावा या फिंचेस तो वो भर जाता है और उनके बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होती है और उनको खुद भी वो मटकी का साइज़ लें, बड़े वाली मटकी है वो। इस मटकी को ले लें और नेस्टिंग मटेरियल जो होता है आप सूखी घास ले लें, हिंदी में भी शायद इसे सूखी घास ही कहते हैं। हरीश गुप्ता भाई, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और सूखी घास अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यार एक और वर्ड था मैं भूल गया, नहीं हो। सूखी घास आपको इजीली मिल जाएगी, मेरा जो उम्मीद है। पाकिस्तान में तो सूखी घास वैसे भी मिल जाती है और जो जानवरों की चारे की दुकान होती है, यानी कि जानवरों को जहाँ से चारा मिलता है वहाँ पे भी मिल जाती है। तो जानवरों की चारे की दुकान पे चल के मैं आपको सूखी घास भी दिखाता हूँ। और एक और बात कि काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं मेरा नंबर, जो कि इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो वो मेरा नंबर पूछ रहे हैं। तो उनको मेरा नंबर मैंने कमेंट में शेयर किया है, लेकिन वो उस पर व्हाट्सएप पर शो नहीं हो रहा उनके। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो 92 है एंड मेरा जो नंबर है वो है 032222522912। दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, मेरा जो नंबर है 032222522912। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है और मेरा जो ये ग्रुप है ये यूट्यूब पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है एंड फेसबुक पर भी है। काफ़ी लोग जो मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं कर सकते या फेसबुक पर यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं कर सकते, वो फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिखें इन्फॉर्मेशन ऑफ वजीज़ बर्ड चैनल। तो आपके सामने मेरे जो लोगो है, मेरा लोगो है एक पिंक कलर का और दूसरा स्काई ब्लू कलर का, एक वजीज़ की पिक्चर लगी हुई है, वो आपके सामने ओपन होगी। तो आप उसको ज्वाइन ग्रुप करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे और आप मुझसे कोई कमेंट पूछ सकते हैं। एंड मेरा यही नंबर ईमो पर भी अवेलेबल है, तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, अब सूखी घास की तरफ चलते हैं, सूखी घास चल के दिखाते हैं। और इंशाल्लाह कल न्यू ईयर है और संडे है, तो संडे की वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। न्यू ईयर के हवाले से तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये इस्लाम में जायज़ नहीं कि आप न्यू ईयर मनाएं, क्योंकि इस न्यू ईयर इस्लामी लिहाज से तो कब का स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब घास को दिखाता हूँ आपके चल के, तब तक थोड़ी सी वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं दुकान पे जाऊँगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये देखें, ये सूखी घास है जो कि शायद सूखी हुई ज्वार है। ये ज्वार आप अपने जावा और फिंच के केज में नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब वो उसको नेस्टिंग बॉक्स में डालेंगी तो वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे, या आप खुद ही छोटे छोटे पीसेज करके डाल सकते हैं। और अगर आपको ये ना मिले तो आप सूखी घास डाल दें, कोई भी सूखी घास डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही सूखी घास होती है। ये पाकिस्तान में तो इजीली चारे की दुकान पर मिल जाएगी। चारे की दुकान पे जहाँ से काफ़ी जानवरों का चारा मिल जाता है तो ये आपको मिल जाएगी इजीली। ओके फ्रेंड्स, और एक और दो बातें कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।